हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को इस बात का गर्व है कि वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके परिवार से बात की जयपुर में एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा में आतंकियों की एक और नापाक साजिश, और इस साजिश में देश के 5 जवान शहीद हो गए। इन्हीं जवानों में एक शामिल है कर्नल आशुतोष शर्मा। मैं इस वक्त कर्नल आशुतोष शर्मा के घर में हूं। आप देख सकते हैं शहीद कर्नल आशुतोष की बेटी, उसके अलावा वीरांगना, उनकी पत्नी पल्लवी जी, भाई और 80 वर्षीय मां के साथ बहन भी बैठे हुए हैं। ये पूरा परिवार कर्नल आशुतोष शर्मा का, जो कि मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन परिवार पिछले लंबे अरसे से इसी जगह पर रह रहा है। इस वक्त परिवार में निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए गम का, हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात, परिवार को इस बात का फक्र भी है कि कर्नल आशुतोष शर्मा, जो कि कर्नल रैंक पर थे, और आतंकी घटनाओं में किसी कर्नल जैसे रैंक के ऑफिसर के शहीद होने की घटनाएं शायद ही कभी सुनने को मिलती हों। हम बात करेंगे इस वक्त वीरांगना से। मैम, आपका नाम जानना। पल्लवी आशुतोष। मैम, दुख की घड़ी है, आपको कब सबसे पहले ये खबर? मुझे खबर आज सुबह मिली है, बट आई एंटिसिपेटेड थिंग्स लास्ट नाइट इटसेल्फ। मुझे लग गया था कि कुछ हुआ है। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, और मैं फ़ोन कर रही थी यूनिट में, तो पता चल रहा था कि कहीं पे वो फंसे हुए हैं। और जब इतना लंबा टाइम हो जाता है फंसे हुए, तो आपको लग जाता है कि कुछ सही नहीं है। कब कर्नल साहब से आपकी बातचीत हुई थी आखिरी मर्तबा? मेरी 1 मई को हुई थी। तब 21 RR का 26th रेजिंग डे था, तो मैंने उनको विशेस देने के लिए फ़ोन किया था दिन में अराउंड लंच से पहले। उसके बाद वो चले गए थे अपना ऑपरेशन के लिए। और कोई सामान्य बातचीत, चूंकि कोरोना भी बहुत ज़्यादा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको बात करते रहते होंगे? बहुत बात करने का तो टाइम नहीं मिलता था, वो बिजी रहते थे, बट हाँ बस यही बोलते थे अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखना। दैट्स इट। कभी आपको बताया कि कुपवाड़ा में इस तरीके के हालात हैं, टेररिस्ट अटैक बार बार होते हैं, तो कभी आपसे इस तरीके की बातचीत करते थे कर्नल साहब? मेरी शादी को 16 इयर्स हो गए हैं। उसके अलावा हस्बैंड जो है वहाँ पर 2.5 इयर्स के लिए सेकंड इन कमांड सेम यूनिट में पोस्टेड थे, और अब जून में उनको 2 साल हो जाते, तो लंबा स्पैन था उनकी कमांड का और वहाँ पे सर्व किए हुए। तो मुझे पता था, वो बताए नहीं बताए, मैं जाती थी, विजिट करती थी उस एरिया को, तो मुझे पता था कि थिंग्स आर नॉट गुड ओवर देयर। आपका जाना हुआ था उनकी यूनिट पे, कभी गए हो? जब जो अलाउड है आर्मी प्रोटोकॉल में, जितना परमिटेड है, मैं जाती थी। लास्ट विजिट आपका कब रहा? मैम, लास्ट में मिली हूँ विंटर ब्रेक में, यूनिट गई हूँ, बट उसके अलावा मैं मिली हूँ हस्बैंड से सेना मेडल बार की इन्वेस्टिचर सेरेमनी उधमपुर में। दैट वाज 28 फरवरी, और 2 दिन के लिए मिले थे। हाँ जी, लगभग 3 महीने पहले। हाँ जी, तो रूबरू ये आखिरी मुलाकात? हाँ जी। और जो बातचीत हुई थी, वो जैसा आपने बताया कि वहाँ की स्थिति के बारे में कभी आपसे बातचीत नहीं करते थे, आपने तो देखा ही पता था। रहता था, बातचीत नहीं करते थे, पता रहता था। बोलते थे मैं रात को कहीं गया था, तो अब बाकी तो नहीं पता, बट पता होता था कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। तो बेटिया, आपका नाम जानना चाहूंगा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम तमन्ना है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में बेटिया? जैशी पेरवाल हाई स्कूल। पापा से कब बात हुई थी आपकी? 1 मई को ही। क्या बोले पापा? पापा ने ये बोला था कि मैं कॉल करूंगा एक बार जब वापस आ जाऊंगा। जी, बट दैट वाज लास्ट थिंग जब आपकी अब आपको मम्मी का ध्यान रखना। आपको ये पता है आपको क्या करना है आगे, क्या सोचा आपने? मतलब मैं समझी नहीं। आर्मी में जाने का मन है? जाएंगे आर्मी पापा की तरह? बहन जी का नाम? शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की मां है, लेकिन फिलहाल कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। 80 वर्ष की हैं तकरीबन। उनके भाई पीयूष जरूर हैं, हम उनसे बात करेंगे। पीयूष जी, आपकी कब बात हुई कर्नल साहब? मेरी भी 1 तारीख को ही बात हुई थी सुबह, और उसका रेजिंग डे था उसकी यूनिट का, तो हमने मुबारकबाद दी।
उसने बताया कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था, अभी सुबह ही आया हूँ। और उसके बाद उसने पूजा कराई, हवन किया वहाँ पे, क्योंकि उसकी यूनिट का रेजिंग डे था। उसने बोला कि कोविड की वजह से बाकी फंक्शंस तो नहीं करेंगे हम, सैनिक सम्मेलन और बाकी प्रोग्राम, बट उसने पूजा करी और मैंने उसको उसकी यूनिट रेजिंग डे की शुभकामनाएं दी। तभी उससे मेरी बात हुई थी, मम्मी से भी मेरी तभी उसने बात करी थी। हालांकि पल्लवी जी ने बताया लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे उस इलाके में, आपका भी जाना हुआ कभी उस यूनिट में? मैं उससे मिलने गया हूँ, मैं उससे वहाँ नहीं मिला, पर उधर कश्मीर श्रीनगर में जाता रहता हूँ अपने काम से, तो मेरा उससे मिलना जुलना होता रहता था। जी, कितना फर्क था आप दोनों की उम्र में? आप बड़े भाई हैं, कितने बड़े हैं आप? 2 साल का फर्क था। तो कैसे संबंध हैं, एक दोस्त के जैसे, एक भाई के जैसे या क्या? मेरा एक ही फ्रेंड है, बस एक ही था और वो नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि वो कहते थे ऑपरेशन पूरा होने के बाद आऊंगा। किस ऑपरेशन का अक्सर वो हवाला दिया था? उसके एरिया में ऑपरेशंस चलते रहते हैं, काफ़ी सेंसिटिव एरिया था। वो भी बहुत पैशनेट आर्मी ऑफिसर था, अपनी यूनिट के लिए, 21 राष्ट्रीय राइफल के लिए, अपनी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 19 गार्ड्स जिस यूनिट से था वो, उसका बहुत फक्र था उसको। तो हमेशा बस बात ही हम लोग आर्मी की करते थे। वो बताता था कि भैया मैं अपने जवानों का कैसे ख्याल रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हम लोग इस तरह से बात करते थे। कोरोना में भी किस तरह से वो वहाँ पे सब कर रहा है, इसके बारे में भी तो बहुत पैशनेट था। तो उसको यही था कि मैं आऊँगा, करीब इस 1-1.25 साल से पहले आया था वो। यही प्रॉमिस की थी कि ऑपरेशन करके, और जिस दिन ऑपरेशन होगा अगले दिन फ्लाइट पकड़ के आ जाऊँगा मैं। आ रहा है अगले दिन फ्लाइट पकड़ के, तिरंगे में लपेट के आ रहा है। उसने अपना वादा पूरा किया है कि मैं ऑपरेशन के अगले दिन आऊँगा, पर तिरंगे में आ रहा है। बस इतना ही फ़र्क है। हमें बहुत फ़क्र है उसका, हमारे पूरे घर को, खानदान को, देश का नाम उसने ऊंचा किया है, अपनी यूनिट का नाम उसने ऊंचा किया है। बहुत फ़क्र है हमें उस पर। जी, परिवार में से पहले कभी कोई आर्मी में गए? मेरे मामा, मेरे कज़न, तो काफ़ी लोग आर्मी में हैं, कोस्ट गार्ड में हैं। तो है हमारे यहाँ एक कल्चर आर्मी का, और उसी को मैं भी आर्मी में जाना चाहता था। मैंने एनसीसी में C सर्टिफिकेट किया हुआ है और मैं आर्मी में जाना चाहता था। कुछ परिवार की परिस्थितियां ऐसी रहीं कि मैं नहीं जा पाया, तो मैं अपनी आर्मी की ज़िंदगी उसी में जीता था, उसी के साथ जीता था। उस बड़ी चीज़ें उससे पूछता रहता था, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, तो मैं अपनी आर्मी उसी में जीता था। जी, एक कर्नल रैंक का ऑफिसर फील्ड में आमतौर पर कभी देखने को नहीं, सुनने को मिलता कि टेररिस्ट ऑपरेशन को लीड करने कर्नल खुद हो। ये पहला संभवतः मेरी जानकारी के हिसाब से। तो आपको क्या वो लगता है हमेशा अधिकतर वो फील्ड में खुद ही आगे लीड करते? उसने आर्मी जॉब के लिए नहीं ज्वाइन करी थी, उसका पैशन था। 13 बार वो SSB इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, 12 बार, और 13वीं बार लास्ट अटेम्प्ट में उसने आर्मी क्लियर किया SSB इंटरव्यू। तो उसने आर्मी में आने से पहले ही आर्मी के लिए जंग लड़ी थी। 13 साल तक वो लगातार हर 6 महीने एग्जाम दे के आता था और हर बार सेलेक्ट होता था। पहली बार से लेके आखिरी बार तक वो इंटरव्यू में रिटर्न में सेलेक्ट होता था, बट किसी न किसी वजह से इसमें फाइनल क्लियर नहीं कर पाता था SSB में, और लास्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर हुआ। तो बहुत जज्बा था एक उसका। देश में कुछ ही लोगों को ऐसा जज्बा होता है अपनी मातृभूमि के लिए। जी, आप लोगों की एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई? कर्नल साहब, एजुकेशन बुलंदशहर में ही हुई है। उससे पहले हमारे फादर पोस्टेड थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, तो वो जगह जगह पोस्टेड होते रहते थे, ईस्टर्न यूपी में भी, आजमगढ़, बलरामपुर। तो जयपुर कैसे आना हुआ परिवार? मैं मेरे जॉब की वजह से मैं करीब 16-17 साल पहले यहाँ पे आया, और उसके बाद फिर हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए। तो करीब 16-17 साल से हम लोग जयपुर में ही हैं। फादर नहीं रहे तो उसके बाद मदर हमारे साथ ही आ गई, और हमारा पैतृक जमीन गांव में ही है, वहीं बुलंदशहर में ही है। हाँ जी, अब कर्नल साहब की जो पार्थिव देह है, क्या उसको जयपुर लाएंगे या आप लोगों के जाने का? जयपुर ही लाएंगे। कोरोना की वजह से मदर को बुलंदशहर ले जाना पॉसिबल नहीं होगा, इतनी दूर तक जाना, हम सबको आना जाना वहाँ पॉसिबल कोरोना की वजह से शायद नहीं हो पाएगा। तो एयरपोर्ट यहीं है जयपुर में, तो जो पार्थिव शरीर है वो यहीं आ जाएगा।